धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। कई बच्चों और महिलाओं समेत अभी तक 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर प्रदेश की और केंद्र की भाजपा सरकारें एक्टिव हो चुकी हैं। आदित्यनाथ योगी तो खुद मौके पर पहुंच चुके हैं, जबकि केंद्र की एक मंत्री मौके पर जाकर आंसू बहा रही है। तो मीडिया भी किसी तरीके से इस पूरे मामले में पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसे पहलू को गायब कर दिया जा रहा है, एक ऐसे पहलू पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या उस पहलू को दबाने छिपाने की कोशिश या साजिश रची जा रही है, जो इस घटनाक्रम के, जो इस दुर्घटना के, इस हादसे के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। हम बोलती हुई तस्वीरों की जबानी उस पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, खबर आई है रात को, शनिवार की रात का वक्त था, जब उन्नाव का बक्सर एक इलाका पड़ता है। वहां पे चंद्रिका देवी मंदिर है। वहां पे मुंडन संस्कार प्रोग्राम में शामिल होने के बाद कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के कोरथा गांव के रहने वाले 50 के करीब लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर अपने गांव की ओर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर, यानी कि अनकंट्रोल होकर जाकर गिर गई, पलट गई एक तालाब में, और वहां पर मच गया हड़कंप। किस तरीके का हड़कंप मच गया और किस तरीके की वहां से तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ रख रहा हूं, उन्हें देख लीजिए। चाली थे मामले को लेकर लगातार शासन स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके दुख जताया है और लगातार पूरे मामले को लेकर देख लिया आपने, घटना स्थल की तस्वीरें हैं, घटना स्थल का मंजर है। अब इसके बाद हंगामा देखने को मिला अस्पताल में, जब वहां लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, डॉक्टर नहीं मिल पाए। वहां कैसा हंगामा था वो देख लीजिए, और एक शख्स की बाइट भी रख रहा हूं जो बता रहा है कि वहां पर क्या हो रहा था। अगर पुलिस समय से आ जाती थी शायद लोगों की जिंदगी काफी बच जाती। सुन लीजिए, देख लीजिए। पानी बगल में पुलिस प्रशासन खड़ा था, पेट्रोलिंग अगर चाहता तो बगल में ट्रैक्टर खड़ा था, ट्राली पलट गई थी, पानी में सब ऊपर से दब गए थे। चाहते तो तुरंत ट्रैक्टर से ट्राली पलट जाती, सब लोग बच जाते। प्रशासन देखता रहा, कुछ नहीं किया। जब 2-3 लोग ट्रैक्टर में बैठे लोग, बच्चे लोग, गाँव से अपने गाँव से 2 ट्रैक्टर लेके गए, कम से कम 100 आदमी लेके गए, तब जाके ट्राली पलटवा। और पुलिस प्रशासन वहाँ कोई मदद नहीं कर रही थी। एम्बुलेंस के लिए फोन किया तो एम्बुलेंस भी नहीं आई।
टाइम पे हम लोग मोटरसाइकिल से लेके सब लोगों को आए, जिंदा आदमी थे, लेडीज थे, बच्चे थे, वहाँ कोई नहीं बचाया वाला लपते। तो क्या लगता है कैसे हुआ था हादसा, कैसे हुआ था? ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर कोई नहीं, नशे पे नहीं था, वो दर्शन करके सब लोग आ रहे। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? लगभग 30 लोग हैं, 10-12 बच्चे, बाकी लेडीज और आदमी है। और आते समय हुआ आते समय इसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बहुत लापरवाही है। वहाँ के थानेदार हो या कोई हो, कोई नहीं। क्या लगता है प्रशासन की किस तरह लापरवाही है? अरे उन्होंने ही समझो जहाँ ले लेकर चाहते तो 2 मिनट लगता, बगल में ट्रैक्टर खड़ा था सिंधी साहब का, चाहते मुश्किल तो 100 मीटर नहीं, ट्रैक्टर से डाली पलट जाती हो, मानो 2-4 लोग मर भी जाते, उसे मरते नहीं। अगर 10 मिनट के 4 मिनट के अंदर ट्राली पलट जाती, सब बच जाते। हमारा गाँव जो भी होगा हमारा गाँव पड़ता है 8-9 किलोमीटर, वहाँ से ट्रैक्टर लेके हम लोग गए, जानकारी हुई, तब जाके पलटे और प्रशासन मुंह देखता रहा। और जब वहाँ कुछ लोग जिंदा भी बच्चे भी जिंदा, उनके पानी नहीं निकाला, हम लोग दबा पे तो उनसे बोले एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी। हम लोग मोटरसाइकिल से लेके आया है, यहाँ कोई एक भी डॉक्टर नहीं, यहाँ दवा कर। सुन लिया, देख लिया आपने। अब इस घटनाक्रम की खबरें जब सुबह आनी शुरू हुई तो उसके बाद जो तू चल मैं चल एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। अभी अभी सजा याफ्ता बने कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के मिस्टर सचान, राकेश सचान, वो भी वहाँ पे पहुँच गए। इसके अलावा मोदी सरकार की जो मंत्री हैं, जो इसी कानपुर शहर से आती हैं, साध्वी निरंजन ज्योति कहलाती हैं, वो भी जाके आंसू बहाने लगे। आदित्यनाथ योगी भी पहुँच गए। कैसे आदित्यनाथ योगी वहाँ पहुँच कर लोगों का दुख दर्द जान रहे हैं, आप खुद तस्वीरों में देख लीजिए। ये तमाम चीजें आपने देख ली। अब इसके बाद मीडिया में जिस तरीके का हंगामा मचा उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। मीडिया ने बताया कि सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, सरकार ने सहायता राशि का ऐलान कर दिया, आदित्यनाथ योगी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, सब कुछ बातें की गई, लेकिन उस मुद्दे पर बात नहीं की गई जो असल वजह है, असल कारण है इस पूरी हादसे का, इस पूरे दुर्घटना का। वो है दारू। जी हां, वो है दारू यानी शराब, जिसको बेचकर सरकार टारगेट निर्धारित कर रही है। कह रही है कि इस साल 28,000 करोड़ कमाए हैं और अगले साल 32,000 करोड़ कमाएंगे। दारू के चलते ये पूरी वारदात हुई है। ट्रैक्टर चलाने वाला शख्स जो राजू था, उसने दारू पी रखी थी। गया जरूर था वो एक धार्मिक प्रोग्राम में, लेकिन धार्मिक प्रोग्राम के बाद उसने दारू पी और वो ट्रैक्टर चला रहा था। लोगों ने उसके रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना। आपको यकीन नहीं आ रहा तो उसी गांव के एक शख्स की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रख देता हूं, देख लीजिए। रोल। क्या नाम है आपका? सुशील। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये घटना जो हुई है कैसे हुई है? ये सुबह 8-9 बजे गया था, चंदिका नहाने गए थे। वो हादसे में हुआ है 7 बजे 7:30 बजे के टाइम। दारू वारू पी रहे हैं। किसने पी थी दारू? ड्राइवर। क्या नाम था ड्राइवर का? ड्राइवर राजू, उसी की लड़के का मुंडन था। उसकी माता भी खत्म हो गई, बिटिया एक खत्म हो गई, लागत बीवी खत्म। और ये ड्राइवर है कहाँ? वो बच गया है, कहीं भी होगा, मान लो भाग गया है। अब कहाँ तो उसको ढूंढेगा आदमी। एक ही गांव के सारे लोग? हाँ, सब एक है। देख लिया आपने कैसे शख्स बता रहा है कि राजू के बेटे का ही मुंडन होना था। बताया जाता है कि एक मान्यता मानी गई, एक महिला के 2 बेटियां हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर माता ने मुझे बेटा दिया तो मैं नवरात्र के दिनों में जाके उन्नाव के बक्सर इलाके में स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में मुंडन कराऊंगी। मुंडन कराने गए और उसके बाद वो वापस लौट रही थी। बताया जा रहा उसी के परिवार के बहुत सारे लोग इस हादसे में मारे गए हैं। इसके अलावा और भी परिवार के कई सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन आप सोचिए
कि आजकल नवरात्र चल रहा है और रात दिन हंगामा मचाया जा रहा है कि यहाँ गोश्त की दुकान बंद करा दो, यहाँ बिरयानी की ठेली बंद करा दो, यहाँ मुर्गे का जो मांस का होटल चलता है उसे बंद करा दो। लेकिन कोई भी एक शख्स सामने नहीं आ रहा है जो ये कहे कि भैया जब नवरात्र चल रहा है तो दारू के ठेके भी बंद होने चाहिए, दारू की बिक्री भी बंद होनी चाहिए। दारू पीकर इतना बड़ा हादसा हुआ है, वैसे पहली बार ऐसा हादसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी में भी ऐसा ही हादसा हो चुका है नवरात्र के दिनों के दौरान। उससे पहले आपने देखा होगा नवरात्र के पहले दूसरे दिन ही लखनऊ में भी ऐसे ही एक बड़ा हादसा हो गया था, वहां पर भी 10 महिलाएं मारी गई थी। लेकिन आजकल भोंपू मीडिया ने एक नया स्टाइल निकाल लिया है। वो अब ये नहीं बताता है कि महिलाएं मरी हैं, वो ये बताता है कि फला फला जगह सड़क दुर्घटना हो गई, इतने लोग मारे गए। उन्हें महिलाएं और बच्चे बोलते हुए उसकी जबान कटती है। क्यों कटती हैं आप लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद एक बहस जरूर खड़ी हो गई है कि आखिर शराब उत्तर प्रदेश में तो एक साधु राज कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बंद करते हैं। क्या धर्म में अब शराब पीना जायज़ करार दे दिया गया है, जो उस पर बात नहीं की जा रही, और मांस खाने से ही सारा धर्म भ्रष्ट होता है और वो भी सिर्फ त्योहार के दिनों में ही होता है। सोचिएगा इस बारे में। कभी एक पहलू उभर रहा था, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छा बुरा जो भी लगा हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।